हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कॉमर्शियल अरिथमेटिक्स सेकंड टर्म का सेट 1 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो सेकंड टर्म है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आप लोग को जो क्वेश्चन पूछेगा वो 19 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 19 में से आपको सिर्फ 13 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको जहाँ टाइम का बात करूँ तो टाइम आपको ठीक ही दिया गया है, 1.5 घंटे का टाइम आप लोग को मिलेगा। और 1.5 घंटे के हिसाब से हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 7 मिनट का टाइम मिलेगा, है ना। तो उस तरह से टाइम तो ठीक ही है। तो ठीक है, मैं सेट 1 को सॉल्व करके और आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पैटर्न में आपका क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग ग्रुप 1 को मतलब ग्रुप ए को पहले सॉल्व करते हैं। ग्रुप ए जो रहेगा उसमें 7 क्वेश्चन पूछेगा और उसमें से आपको कोई सा भी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को पूछा गया है एक्सप्रेस 1/4 इंटू परसेंटेज। 1/4 को हम लोग को परसेंटेज में दिखाना है। तो ठीक है, देखो 1/4 हो या फिर कोई सा भी नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल हो, कैसे भी हो, अगर हम लोग उसको परसेंटेज में दिखाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना होता है। ये तो मैंने परसेंटेज की वीडियो में आपको बताया ही है। तो उस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4 को 100 से काट सकते हैं 25 बार में, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा 25%। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था। तो इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 2 ईयर्स एट 5%। हम लोग को इंटरेस्ट बताना है कि 5000 पे 5% के हिसाब से 2 साल का कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो पहले जो भी हम लोग को गिवन होता है उसको लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हम लोग को प्रिंसिपल, पी से प्रिंसिपल कितना 5000 रुपीज 5000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, ये भी गिवन है। और टाइम भी गिवन है, टी से टाइम कितना है 2 ईयर्स, है ना। बस इतना ही गिवन है। अब हम लोग को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। P हम लोग को गिवन है कितना 5000, तो 5000 इंटू आर कितना है, आर है 5%, तो 5/100 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो 2। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 50 इंटू 2 100 और 100 इंटू 500, तो इसका हो जाएगा ₹500। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना निकल के आया, इंटरेस्ट निकल के आया हम लोग का 500। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर इंटरेस्ट पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, ए शॉपकीपर सेल्स ए मोबाइल फॉर ₹12,000 कॉस्टिंग 9,600। मतलब एक शॉपकीपर है जो कि मोबाइल को बेचता है 12,000 में, लेकिन उसी मोबाइल को उसने खरीदा था 9,600 में। तो देखने से ही, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ होगा। उसने कम में खरीदा था और बेचा ज़्यादा में, तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। आगे में वही पूछा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस, तो उसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है और कितना हुआ है वो पूछा है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो 3 नंबर का, ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस कितना है 12,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 9,600। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ₹2,400। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसका 2,400। अगर यही चीज अगर माइनस में आता, नेगेटिव में आता, तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ था। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आया है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैविंग ए लिस्ट प्राइस ऑफ 5,280 being sold at a discount of 12.5%।
एक सामान है, एक आर्टिकल है, उसका प्राइस है 5280, लेकिन हम लोग उसको डिस्काउंट में देते हैं, कितना 12.5% डिस्काउंट में देते हैं, तो उसका सेल्स प्राइस कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹5280। ठीक है, इतना लिस्ट प्राइस है। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कितना 12.5% डिस्काउंट। ठीक है, इतना परसेंट डिस्काउंट निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो इसका निकालेंगे 12.5। ठीक है, तो निकालते हैं, यहाँ पर मैं नीचे में निकाल लेता हूँ 5280 इंटू 12.5/100। एक जीरो से मतलब ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट, और 100 से 125 को 25 के टेबल से अगर काटे तो ये 25 के टेबल में आएगा 4 बार में और ये आएगा 5 बार में। ठीक है, 4 को अब इससे काटते हैं तो ये कटेगा 132। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बचा 132 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 660। ठीक है, तो 660 का हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, तो ठीक है मैं यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ 5280 को 660 से अगर माइनस करेंगे तो आएगा 0264, तो ये हो जाएगा 4620 माइनस करने पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सेल्स प्राइस। मतलब किसी का कॉस्ट अगर इतना है और इतने का अगर डिस्काउंट दे दिए तो इतना में उसको हम लोग बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, व्हाट विल बी 40% ऑफ 180। 180 का 40% कितना होगा, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कितना पूछा है 40%, तो 40 और परसेंट को बाय 100 इंटू किसका 180 का। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट। ठीक है, बचा क्या 4 इंटू 18, तो 4 इंटू 18 कितना होगा 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसका मतलब 180 का 40% कितना होगा 72। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज वाले वीडियो में मैंने ये सब आपको बताया ही है कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था 5 नंबर। चलिए 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इफ अमाउंट 11,500 एंड प्रिंसिपल 8,800। तो सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर हम लोग को इंटरेस्ट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो PRT/100 और एक होता है अगर हम लोग को अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल भी गिवन है तो हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हम लोग का इंटरेस्ट निकल जाता है। तो अमाउंट हम लोग का कितना है, अमाउंट है 11,500 और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8,800। ठीक है, इतना प्रिंसिपल है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें कितना 15 और 12 27, तो 2,700 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 2,700 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था 6 का। तो इसके बाद क्वेश्चन एक लास्ट 7 नंबर बाकी है ग्रुप ए में, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, देयर इज ए प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स बाय सेलिंग 120 एप्पल्स। अगर हम लोग 120 एप्पल्स को बेचते हैं तो हम लोग को 20 एप्पल्स तक का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। मतलब इसका अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को 120 रुपये में बेचते हैं तो हम लोग को 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सिंपल में ये चीज़ है। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो में बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, ठीक है, बाय नीचे में कॉस्ट प्राइस भी होता है और सेल्स प्राइस भी होता है।
हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन में हम लोग को पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस से पूछा है कि सेल्स प्राइस से पूछा है। तो जैसे कि इसमें सेलिंग प्राइस से मतलब सेल्स प्राइस से पूछा है तो हम लोग यहाँ पर सेल्स प्राइस लगा सकते हैं इंटू 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करना जरूरी है। अब इसमें अगर प्रॉफिट हम लोग कितना हो रहा है 20 एप्पल्स का, मतलब 20 का प्रॉफिट हो रहा है। सेल कितना कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 120, तो 120 इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 4 के टेबल से ये कट जाएगा 5 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, नहीं। तो कितना आया 50/3, 5 इंटू 10 50 और नीचे में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.67%, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। इसको सॉल्व करिए, डिवाइड करिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। मतलब 6 आएगा, लेकिन मैंने इसको राउंड फिगर में लिख दिया है 6-7, ठीक है। तो आपको ये 7 नंबर वाला समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसा ही सेम नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि जैसे कि ये सब क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ अलग से करके और आप अपने खुद से क्वेश्चन बना के और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे 1/4 है तो आप 1/3 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 1/5 ले लीजिए, ऐसे लेके उसका परसेंटेज निकालिए। ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज कर सकते हैं या फिर प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं या फिर ईयर को चेंज कर सकते हैं और उस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको बस जो नंबर्स है उसको चेंज करना है, क्वेश्चन वही सेम रहने दीजिए और फिर सॉल्व करके देखिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपको वो क्वेश्चन को समझ में भी आएगा और उस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बना भी पाइएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग ग्रुप बी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ड्यू टू इंक्रीज इन द बस फेयर बाय 25%, अगर बस का किराया 25% बढ़ जाता है, देयर इज ए फॉल ऑफ 40% इन द नंबर ऑफ पैसेंजर, तो जो नंबर्स ऑफ पैसेंजर है वो घट जाते हैं 40%। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द इनकम, तो इनकम में कितना परसेंट का डिक्रीज होगा, ये हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर बस का किराया 25% बढ़ जाता है तो जो पैसेंजर है वो 40% डिक्रीज हो जाते हैं, तो इनकम में कितना परसेंट का डिक्रीज आएगा, वो हम लोग से क्वेश्चन पूछा है। तो ठीक है, इसको निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट फेयर मतलब किराया, फेयर बी ₹1, ठीक है। ये किराया जो है वो 1 रुपये है और नंबर्स ऑफ पैसेंजर जो है, नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स वो है 100, ठीक है। अगर 1 लोगों से हम लोग 1 रुपये किराया लेते हैं तो 100 लोगों से कितना किराया लेंगे, तो टोटल फेयर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो टोटल फेयर हो जाएगा ₹1 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा ₹100, ठीक है। तो 100 रुपये हम लोग उसे किराया लेंगे। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि बस फेयर अगर 25% इंक्रीज हो जाए, तो चलो इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज इन फेयर में 25% अगर इंक्रीज हो जाए तो फेयर अभी क्या है, फेयर है ₹100 और 100 का 25% क्या होगा 25, तो 100 रुपीज़ में हम लोग 25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125, ठीक है, 125 रुपीज़। तो अब फेयर कितना हो गया है 125 और फिर क्वेश्चन में बोला है कि डिक्रीज इन नंबर्स ऑफ पैसेंजर कितना 40%, तो यहाँ पर डिक्रीज भी कर देते हैं। तो डिक्रीज इन नंबर्स ऑफ पैसेंजर कितना 40%। तो पहले पैसेंजर कितने थे, नंबर्स ऑफ पैसेंजर पहले 100 थे, अब 100 में 40% कम हो गया है, डिक्रीज मतलब कम होना, तो कितना हो जाएगा, ये पहले 100 थे और अब 40% कम हो गया, तो 100 का 40% होगा 40, तो ये हो गया 60, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पहले 100 लोग आते थे लेकिन अब सिर्फ 60 लोग आते हैं क्योंकि बस फेयर जो है वो 25% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। चलो तो इसको अब हम लोग करेंगे कि नंबर्स ऑफ पैसेंजर और इधर लिख लेते हैं फेयर, ठीक है, ये चीज़।
अब हम लोग लेते हैं कि पहले जो फेयर था, ठीक है, नहीं, पहले जो नंबर्स ऑफ पैसेंजर थे वो अगर 100 जाते, मतलब 100 होते, तो उन लोगों का किराया लगता 125, है ना। यहाँ पर मैंने बताया कि अगर नंबर्स ऑफ पैसेंजर अगर 100 होंगे तो कितना रुपये लगेगा, 125 रुपये लगेगा। लेकिन अभी तो जो पैसेंजर है वो 40% कम हो गए, मतलब अब 60 ही है, तो अब सिर्फ 60 ही है, तो फेयर कितना लगेगा, है ना। ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा है। तो ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला जो चीज़ होता है ना वो डिवाइड के फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब ये इस तरह से है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। आप इसको यहाँ लेके जा सकते हैं, इसको नीचे लेके जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, ये एक्चुअल फेयर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये वाला चीज़ निकाल रहे हैं ना, फेयर निकाल रहे हैं। ये फेयर हुआ इज इक्वल टू 125 इंटू 60 और नीचे में क्या 100, ठीक है, ये हो गया। इसको नीचे ले आए, अब एक जीरो से एक जीरो कट और इसको काट देते हैं 5 के टेबल से, इसको भी 5 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। 2 के टेबल से इसको काटते हैं और 2 के टेबल से इसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो 25 इंटू 3 ये हो जाएगा 75, ठीक है। तो अब फेयर कितना हो गया 75। तो जब 60 लोग होंगे तो हम लोग को 75 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके आगे का मैं इसके आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो देखिए पहले उसका इनकम हम लोग से तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द इनकम पूछा है कि कितना इनकम कम हो गया है। तो पहले उसका इनकम होता था 100 रुपीज़, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज डिक्रीज इन इनकम। तो पहले उसका जो इनकम होता था वो 100 रुपीज़ होता था, टोटल फेयर जो 100 रुपीज़ होता था, लेकिन अब उसको कितना मिलता है, सिर्फ 75 मिलता है। तो इसका मतलब क्या, पहले 100 मिलता था, अब उसको सिर्फ 75 मिलता है, तो 75 को माइनस करते हैं, तो अब कितना का डिक्रीज हो गया है 25, ठीक है, 25% का डिक्रीज हो गया है। यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे, आप लोग इसको देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, द कैश प्राइस ऑफ ए कूलर इज ₹5600। एक कूलर का कैश प्राइस जो है वो 5600 है। एक कस्टमर पे ₹2400, एक कस्टमर जो है वो 2400 रुपीज़ तुरंत दे देता है, इमीडिएटली तुरंत दे देता है। एंड द रिमेनिंग, और जो बाकी पैसा बच गया, इज पेड इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, और बाकी जो पैसा बच गया वो बोलता है कि मैं 12 महीनों में पे कर दूंगा, ऑफ ₹300 पर मंथ, हर महीने 300 रुपये दे के। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को बताना है, क्वेश्चन में ये है, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो इसको पहले निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि कूलर का जो कैश प्राइस है उसको लिख लेते हैं। तो कैश प्राइस ऑफ, सॉरी यहाँ पे जेड लिख देना, ये सी होगा, ठीक है। कैश प्राइस ऑफ कूलर का जो कैश प्राइस है वो कितना है, ₹5600 इतना है, ठीक है। और वो कितना पे कर चुका है, पे इमीडिएटली, और जितना वो पे कर चुका है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब वो पे कितना क्या है 2400, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0023, मतलब उसका इतना रिमेनिंग बचा है, ठीक है। तो रिमेनिंग इतना उसका बच गया है। क्वेश्चन में आगे बोला है कि जितना भी रिमेनिंग बच गया है वो 12 मंथ में इंस्टॉलमेंट में देगा 300 रुपये हर महीना। तो ठीक है, तो यहाँ पर पे रिमेनिंग इन 12 मंथ, ठीक। बाकी जितना ही पैसा बच गया वो 12 महीना में देगा। कैसे देगा, 300 रुपीज़ देगा पर मंथ, और कितना महीना तक देगा, 12 महीना तक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3600, ठीक है, इतना रुपीज़ आएगा।
तो देखिए उसको पे कितना करना था, उसको 3200 पे करना था, लेकिन वो हर महीना 300 रुपये दे रहा है 12 महीने तक, तो उसने कितना पे कर दिया 3600। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 400 रुपीज़ आएगा माइनस में। मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो क्या है, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भी दिया है, वो इतना 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया है, मतलब इंटरेस्ट का रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोगों को पता है एक नॉर्मल फॉर्मूला किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100 ये होता है ना। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है, जैसे क्वेश्चन में बोला है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो आर को यहीं रहने देते हैं, बाकी को इधर ले आएंगे, तो पी को और टी को इस तरफ लेके आएंगे और ये इस तरफ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो आई इंटू ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 100 बाय, और p कितना है, p है, p को लिख लेते हैं p इंटू टी, और इस तरफ क्या बच गया, सिर्फ r। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो i का मतलब क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 400, तो मैं यहाँ पर 400 इंटू 100 बाय p कितना है, p है 3200, इतना रुपीज़ देना था, तो 3200 इंटू टाइम कितना 1 ईयर, मतलब 1 साल, तो 1 रहने देते हैं। ठीक है, इस तरफ क्या बच गया r। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 32 को इससे कट करते हैं तो ये 8 के टेबल से लेते हैं, तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 50 बार में। 4 को 50 से अगर काटेंगे तो आएगा 12.5%। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या आया, r का आया 12.5। तो मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ले रहा था, 12.5% के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन में बस इतना ही दिखाना था, तो इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, ए डीलर प्रिटेंड टू सेल एट कॉस्ट प्राइस यूज 750 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg। 1 kg की जगह पर एक डीलर 750 ग्राम यूज करता है, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो उसका गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा वो बताना है। तो उसका प्रॉफिट तो होगा ही, वो 1 किलो की जगह पर वो 750 ग्राम रखता है, तो उसका प्रॉफिट तो होगा ही, तो वही चीज़ हम लोग को बताना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ही यूज्ड 750 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। 1 kg की जगह पर वो 750 ग्राम यूज़ करता है, तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, उसका सेविंग हो जाएगा 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, और 750 ग्राम ही वो यूज़ करता है, तो उसमें से माइनस कर देते हैं, तो उसका सेव हो रहा है 250 ग्राम का, 250 ग्राम उसका बच रहा है, तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देयरफॉर हिज प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी ये रुपीज़ नहीं, ठीक है, ग्राम में है, 250 ग्राम। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग को फाइंड हिज गेन परसेंटेज, मतलब गेन परसेंटेज कह लीजिए या फिर प्रॉफिट परसेंटेज कह लीजिए, बात देखिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का आप लोग को फॉर्मूला पता है, मैंने अपने वीडियो में बताया ही है आपको। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बाय, नीचे में कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है और सेल्स प्राइस भी हो सकता है। हम लोग को क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि नीचे में कॉस्ट प्राइस लेना है या फिर सेल्स प्राइस लेना है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट प्राइस लेना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस पहले लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, 100। तो प्रॉफिट कितना है 250 ग्राम, कॉस्ट प्राइस कितना है 750, तो 750 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट, और इसको 25 के टेबल से काट देते हैं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा 25 के टेबल से ये आएगा 3 बार में, और ये आएगा 10 बार में, और तो ये हो जाएगा 100/3, और इसको काटेंगे तो आएगा 33.33%। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%, या फिर चाहे ऐसे, इन दोनों में से जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर सही है। तो उसका कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 33 1/3% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके बाद और क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, ए मैन गेट्स ₹9,900 बाय सेलिंग हिज बाइक
थ्रू ए ब्रोकर। एक आदमी ने अपनी बाइक को बेचा 9,900 रुपीज़ में और किससे बेचवाया? ब्रोकर से, ठीक है। हु चार्जेस ब्रोकरेज, जिसने ब्रोकरेज चार्ज किया एट द रेट ऑफ 1%। ब्रोकर ने कितना चार्ज किया? 1%, 1% उसने ब्रोकरेज लिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, हम लोग को बताना है कि ब्रोकर ने कितना ब्रोकरेज लिया एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक, और बाइक का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में बस इतना पूछा है कि एक आदमी था जिसने अपनी बाइक को बेचवाया ब्रोकर से और ब्रोकर ने 1% ब्रोकरेज लिया और बाकी उसका पैसा जितना भी था वो उसको दे दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, हम लोग को ब्रोकरेज और सेलिंग प्राइस दोनों बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मान लेते हैं किसका 11 नंबर है ना, 11 का। मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक का जो सेलिंग प्राइस था वो हम लोग मान लेते हैं कि 100 है। देखो हर बार 100 क्यों लेते हैं? 100 देखिए लेने का बस ये कारण होता है कि इससे हम लोग को सॉल्व इजी हो सकता है। हम लोग को 100 का अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंट हम लोग आराम से बता सकते हैं कि 100 का 10% हुआ 10, 20% हुआ 20, 50% हुआ 50, तो इसलिए हम लोग 100 लेते हैं, ठीक है। तो मैंने भी लेट कर लिया है कि सेलिंग प्राइस बाइक का जो है वो 100 रुपीज़ है और ब्रोकरेज कितना है? 1%, ठीक है। 1% ब्रोकरेज ले रहा है तो 100 का 1% कितना होगा? 1 रुपीज़, तो ₹1, मतलब कि जो बाइक का अगर 100 रुपये रेट है तो ब्रोकर कितना लेगा? 1 रुपये लेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग नेट सेल निकालते हैं। नेट सेल्स प्राइस मतलब कि ब्रोकर को देने के बाद कितना में बाइक बिका, है ना। तो अगर 100 रुपये रेट था तो उसमें से ब्रोकर 1 रुपये ले लेगा तो कितना रुपये बचेगा? 99। तो कितना रुपये मिलेगा? 99 रुपीज़ मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं सेलिंग प्राइस और ब्रोकरेज, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। चलो, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस अगर 99 है, ठीक है, अगर इतना में अगर वो बिक रहा है तो ब्रोकरेज उसको कितना मिल रहा है? ₹1, ठीक है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस ₹9,900 रुपीज़ है, जैसे कि हम लोग को दे रखा है कि जो सेलिंग प्राइस बाइक का कितना 9,900 है, तो ब्रोकरेज कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताया हूँ। इस चीज़ को यहाँ ले जाएंगे और इस चीज़ को नीचे ले जाएंगे और बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क क्या है? ये है ब्रोकरेज, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए ये तो यहाँ आ गया, ये नीचे चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9900 इंटू 1/99, ठीक है। 99 को इससे काटेंगे तो ये 100 और 100 इंटू 1 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपीज़। तो अगर बाइक 9,900 रुपीज़ में बिका है तो ब्रोकरेज कितना लगा होगा? 100 रुपीज़ का, ठीक है। ब्रोकर कितना लिया होगा? 100 रुपीज़। तो और एक चीज़ और पूछा है क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक, तो बाइक का सेलिंग प्राइस बाइक कितने में बिका होगा? टोटल कितना में बिका होगा? तो टोटल कितना में बिका होगा? तो बिका होगा वो 9900 प्लस 100 रुपीज़ ब्रोकरेज को दिए थे, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। दोनों को ऐड कर दिए तो इतना हो गया। इतना तो उस आदमी को मिला और ब्रोकर कितना लिया? 100 रुपीज़। दोनों को जोड़े तो 10,000। तो बाइक 10,000 में बिका, इसको इतना मिला और ब्रोकर को 100 रुपीज़ मिला, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ईजी ही था क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 को बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? एन अमाउंट बिकम 25,200 रुपीज़। एक अमाउंट है जो कि 2 साल में, इन 2 ईयर्स, 2 साल में 25,200 बन जाता है एंड 27,000 इन 5 ईयर्स, और 5 साल में 27,000 बन जाता है। फाइंड द अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग को बताना है कि वो अमाउंट क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग गिवन है, पहले उस चीज़ को लिख लेते हैं। हम लोग गिवन है
अमाउंट बिकम इन 2 years, 2 साल में वो कितना बन गया, 2 साल में वो बन गया 25,200, ठीक है, इतना बन गया। और अमाउंट बिकम इन 5 years, और 5 साल में वो कितना बन गया 27,000, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में, ये क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का है, इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा सेम रहता है, हमेशा हर साल क्या एक्स्ट्रा ऐड होता है, इंटरेस्ट, ठीक है, हर साल वो भी इक्वली इंटरेस्ट। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में हम लोग को 500 इंटरेस्ट लगा है तो सेकंड में भी 500 ही लगेगा और थर्ड ईयर में भी 500 लगेगा, मतलब हर साल 500 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। तो उस तरह से इसमें देखते हैं हम लोग 2 साल के बाद अमाउंट था इतना और 5 साल के बाद इतना हो गया, तो जो इसमें एक्स्ट्रा कितना इसमें ऐड हो गया है, इसमें अगर इसमें तो ये 1800 रुपये, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसको लिखूं इंटरेस्ट इन 3 years, ठीक है, देखिए 3 साल, क्योंकि 2 साल के बाद और 5 साल के बाद कितना का डिस्टेंस है, 3 साल का, 3 साल में कितना बढ़ गया 1800 रुपये, ठीक है। तो 1800 रुपये क्या बढ़ा होगा, सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ा होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का तो ये है 3 साल में इतना बढ़ा, तो 1 साल में, तो इंटरेस्ट इन 1 years, 1 साल में कितना बढ़ा होगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1800 बाय 3, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये आएगा 600, मतलब 1 साल में 600 रुपीज़ इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये 600, अब हम लोग मान लेते हैं कि चलो ठीक है 600 लग रहा है, तो जो ये अमाउंट बिकम इन 2 years, इसमें 2 साल में 600 और 600 1200 रुपये लगा होगा। तो इस चीज़, तो अगर हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं, यही करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट हम लोग कितना है, हम लोग 2 साल को लेते हैं, तो 2 साल में 2500 हो गया था, 25,200 हो गया था। और इंटरेस्ट 2 साल में इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 600 + 600 2 बार लगा होगा, तो ये मतलब 1200, है ना। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 24,000। तो जो प्रिंसिपल है हम लोग का वो होगा 24,000। मेरे ख्याल से ना क्वेश्चन में ना यहाँ पर गलती है, यहाँ पर अमाउंट नहीं पूछना चाहिए था, उसको प्रिंसिपल पूछना चाहिए था ना, तो यहाँ पर प्रिंसिपल पूछना चाहिए था, ठीक है। तो चलो ये हो गया। तो अब हम लोग का प्रिंसिपल निकल चुका है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला जो जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो इंटरेस्ट हम लोग कितना लग रहा है 600 रुपये, 1 साल का हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो 1 साल में लग रहा है 600 रुपये, तो 600 इक्वल टू पी हम लोग को पता है क्या, हाँ 2400 अभी तो निकाले हैं, 24,000 इंटू आर तो नहीं पता है और टाइम पता है, हम लोग 1 साल का ले रहे हैं बाई 100, ठीक है। 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो को कट कर सकते हैं, ऊपर में क्या बचा 240 इंटू आर इंटू 1, ठीक है, नीचे तो कट चुका है। तो अब क्या करते हैं, ये 240 जो है उसको नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 600 बाय 240, और इस तरफ क्या बच जाएगा सिर्फ आर, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट, और 24 को अगर 60 से मैं काटूँ तो आएगा 2.5, ठीक है। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2.5%, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 2.5% लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, ए रिटेलर वांट्स टू मेक 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। एक रिटेलर है जो कि चाहता है कि उसको 25% का प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस में। इफ द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4500 रुपीज़, अगर आर्टिकल का जो परचेज प्राइस है मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 4500 रुपीज़ है, फाइंड आउट इट्स सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, एंड टोटल प्रॉफिट, और उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का है ये सॉल्यूशन। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट सेलिंग प्राइस ₹100, हम लोग मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना है 25%,
है ना, उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 का 25 क्या होगा, ₹25, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि चलो ठीक है, सेलिंग प्राइस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर आप समझ जाइएगा, ये सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है और ये प्रॉफिट लिखा हुआ है और ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस जो है वो अगर 100 हो तो प्रॉफिट कितना होता है 25 का, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ अगर सेलिंग प्राइस है, उसमें प्रॉफिट हुआ है 25, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 75, है ना। देखो 75 में खरीदे, 25 रुपये प्रॉफिट और उसको बेच दिए 100 में, है ना, यही सेम चीज़ हुआ। पर हम लोग को क्वेश्चन में बोला था ना कि सेलिंग प्राइस का 25, तो इसका 25 निकाल के मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 25% नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको देखिएगा, ठीक है। चलो, तब सेलिंग प्राइस इतना था, प्रॉफिट इतना, कॉस्ट प्राइस इतना, लेकिन कॉस्ट प्राइस यहाँ पर फिर हम लोग क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4500, जो परचेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को ही परचेज प्राइस बोलते हैं, तो अगर वो 4500 रुपीज़ है, प्रॉफिट तो सेम रहेगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेल उसको कितने में करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ना इसमें इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो सेम रहने वाला है। तो इसको और इसको डिवाइड करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसको अभी आप भूल जाइए, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 इंटू 4500 बाय 75 और इस तरफ क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसका, आर्टिकल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो ये कटेगा 25 के टेबल से, ये दोनों को काट देते हैं, तो ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 3 को इससे काटते हैं तो ये कटेगा 1500 बार में, और 4 इंटू 1500 ये हो जाएगा 6000, ठीक है, 6000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो हम लोगों ने 4500 रुपये में सामान खरीदा और उसको कितने में बेचा, 6000 रुपीज़ में, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस कितना 6000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना 4500, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1500, ठीक है। तो 1500 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बाकी है ग्रुप बी में, क्वेश्चन नंबर 14, उसको भी सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एन एजेंट हैज़ 2 ऑप्शंस, आइदर गेट ए फिक्स सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ प्लस 5% कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। एक एजेंट है, उसको 2 ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो तो चाहे एक फिक्स सैलरी ले ले 1000 पर मंथ और प्लस 5% का कमीशन ऑन सेल्स, चाहे तो ये ले ले या फिर और 25% कमीशन ले ले ऑन सेल्स, सेल्स पे वो 25 कमीशन ले ले, मतलब उसके बाद 2 ऑप्शन है। व्हाट ऑफर ही शुड एक्सेप्ट, उसको क्या ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए इफ एवरेज मंथली सेल्स आर ₹12,000, अगर मंथली सेल्स जो है वो 12,000 का है तो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको डेली लाइफ में भी ये काम आ सकता है कि अगर आपको ऐसा ऑफर मिले तो आपको कौन सा ऑफर चूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये देखने में है लंबा लेकिन इजी है, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट ऑफर इसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफर में क्या बोला है कि सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ, तो उसको मतलब सैलरी मिलेगा कितना, इसको मान लेते हैं ₹1000 पर मंथ, और प्लस इसी में उसको कमीशन भी मिलेगा, कमीशन कितना 5% कमीशन ऑन सेल्स, तो सेल्स कितना हो रहा है 12,000 का, तो यहाँ पर 5% कमीशन भी उसको मिलेगा, ठीक है। तो कमीशन मैं यहीं पे साथ में निकाल देता हूँ। तो सेल्स पे सेल्स हो रहा है 12,000 का, 12,000 इंटू 5/100, 5% ऐसे निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कट, और 120 इंटू 5 600, तो यहाँ पर 600, ठीक है। तो उसको कितना मिल रहा है 1600 रुपीज़ उसको मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो फर्स्ट ऑफर में उसको मिल रहा है 1600 रुपीज़,
सेकंड ऑफर देखते हैं। तो सेकंड ऑफर में उसको कहा गया है, सेकंड ऑफर में उसको कहा गया है कि और 25% कमीशन ऑन सेल, या फिर वो सेल्स पे 25% कमीशन ले ले। तो ठीक है, तो 25% कमीशन, ठीक है। तो 25 यहाँ पर मैं नीचे में निकाल लेता हूँ, तो कितना 12,000 का 25% ऐसे करके निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 120 इंटू 25 ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर 120 और 25, तो ये हो जाएगा 0 0 1 और ये 6 इंटू 0 4 और ये 2, 0 0 0 1 3000, मतलब उसको कितना मिलेगा 3000 रुपीज़। तो इन दोनों में देखिए फर्स्ट ऑफर में उसको 1600 रुपीज़ मिल रहा है और सेकंड ऑफर में उसको 3000 रुपीज़ मिल रहा है। तो उसको कौन सा ऑफर लेना चाहिए, उसको सेकंड ऑफर लेना चाहिए। तो सेकंड ऑफर इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर एन एजेंट, एजेंट के लिए सेकंड ऑफर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ग्रुप बी का भी। अब सिर्फ ग्रुप सी का बचा है जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 करना है, पर मैं पूरा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ और फिर क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये ग्रुप सी का क्वेश्चन है, मतलब ग्रुप सी में आप लोग का 5 क्वेश्चन आएगा और उस 5 क्वेश्चन में से आपको कोई सा भी 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, ए मैन गेव 35% ऑफ हिज सम ऑफ मनी टू हिज सन एंड 25% टू डॉटर। एक आदमी है जिसके पास मतलब बहुत सारा पैसा है और उस पैसों में से 35% उसने अपने बेटे को दे दिया और 25% उसने अपनी बेटी को दे दिया। 50% ऑफ रिमेनिंग जो बच गया उसमें से 50% गेव डोनेशन टू ए स्कूल, और जितना बच गया था उसमें से 50% उसने डोनेट कर दिया स्कूल में। स्टिल ही हैज़ 40,000 विद हिम, उसके बाद भी उसके पास 40,000 रुपीज़ बच गया। फाइंड हिज टोटल सम ऑफ मनी, तो हम लोग को बताना है कि उसके पास कितने पैसे थे, मतलब शुरू में उसके पास कितने पैसे थे वो बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं, लेट मैन हैज़ ₹100, उसके पास 100 रुपीज़ थे। ठीक है, और 35% गिवन टू हिज सन, और उसने अपने बेटे को 35% दे दिया, मतलब 100 का 35% कितना हुआ 35 रुपीज़। ठीक है, और 25% गिवन टू डॉटर, और डॉटर को कितना दे दिया 25%, मतलब 100 का 25% कितना होगा 25 रुपीज़। ठीक है, तो उसने टोटल कितना दे दिया, उसने दे दिया 60 रुपीज़ 60 उसने दे दिया। ठीक है, अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितना रिमेनिंग बचा, पहले 100 था 60 उसने दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 100 में से 60 माइनस करेंगे तो बचेगा ₹40। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, डॉटर तक तो दे दिए। अब 50% ऑफ रिमेनिंग, जितना बच गया था उसमें से 50% डोनेट कर दिया स्कूल को। तो ठीक है, 50% ऑफ रिमेनिंग डोनेट टू स्कूल को डोनेट कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 40% है, 40 रुपीज़ है, उसका 50% मतलब 50/100 यही करेंगे तो निकलेगा कितना, सॉल्व करेंगे तो आएगा ₹20, मतलब 20 रुपीज़ उसने स्कूल में डोनेट कर दिया। ठीक है, अब उसके पास कितना बचेगा, लास्ट रिमेनिंग उसके पास कितना बचेगा, उसके पास था 40 रुपीज़, उसमें से उसने 20 रुपीज़ दे दिया, तो उसके पास अभी बचा है 20 रुपीज़। ठीक है, उसके पास 20 रुपीज़ बचा है। तो अगर क्वेश्चन में हम लोग देखें
तो क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास कितना बचा है 40,000 है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर अब लेते हैं टोटल सम ऑफ मनी, ठीक है, टोटल सम ऑफ मनी। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास बचना चाहिए था 40,000 और ये 40,000 लास्ट में बचा है ना। लास्ट में मतलब जैसे कि इसमें लास्ट में बचा 20, तो ये 40,000 क्या है वो 20% है, ठीक है 20%। तो इसका 100% हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर इसका 20% निकालना होता तो 20/100 करते, लेकिन अगर इसका 100% निकालना है तो इसको 100/20 करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख। मतलब उसके पास शुरू में 2 लाख रुपए था, उस 2 लाख में से उसने 35% अपने बेटे को दिया, 25% बेटी को दिया, जो बच गया था उसमें से आधा दिया स्कूल में डोनेट कर दिया, और उसके बाद भी उसके पास 40,000 बच गया। तो अगर आप 2 लाख लेके भी इसको सॉल्व करिएगा ना तो आपका आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द एग्रीगेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टू प्रिंसिपल एट 5% पर एनम फॉर 4 years इज ₹300 एंड डिफरेंस इज 60, फाइंड बोथ प्रिंसिपल। ठीक है, चलो जो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 प्रिंसिपल है, उन लोग का इंटरेस्ट को अगर जोड़ा जाए एग्रीगेट में, मतलब जोड़ा जाए, तो हम लोगों का ₹300 आता है, और अगर माइनस किया जाए दोनों के इंटरेस्ट को तो 60 आता है, ठीक है। डिफरेंस में माइनस किया जाता है तो 60 आएगा। और हम लोग को क्या पता करना है, फाइंड बोथ प्रिंसिपल, और हम लोग को प्रिंसिपल पता करना है, वो भी कितना 4 ईयर, मतलब टाइम दिया है 4 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कौन सा 60 नंबर, मान लेते हैं लेट 2 इंटरेस्ट बी एक्स एंड वाई, ठीक है। 2 इंटरेस्ट क्या है, अब देखो 2 प्रिंसिपल है तो 2 इंटरेस्ट भी होगा ना, तो एक इंटरेस्ट को एक्स मान लेते हैं और एक इंटरेस्ट को वाई मान लेते हैं। तो फर्स्ट में तो पूछा गया है कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 300 आएगा, तो ठीक है ऐड कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 होगा, और अगर इसका डिफरेंस किया जाए तो डिफरेंस क्या आएगा 60। डिफरेंस मतलब x में से y को माइनस करेंगे तो आएगा 60, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एडिंग कर देंगे, ठीक है। एडिंग करेंगे तो एडिंग में साइन चेंज नहीं होता है नीचे वाले का, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस में वाई तो कट जाएगा प्लस माइनस में, और ये प्लस इसको करेंगे तो x और x हो जाएगा 2x, और इधर ऐड करेंगे तो 300 प्लस 60 360, ठीक है। तो 2x के साथ में मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 360/2, काटेंगे इसको तो आएगा 180, मतलब x का वैल्यू क्या आया 180, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू आ गया तो हम लोग y का भी निकाल सकते हैं। तो y का निकालते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 180 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है। तो मैं 1 में कर देता हूँ, तो 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो x की जगह पर मैं 180 लिख सकता हूँ क्योंकि x का वैल्यू 180 है, प्लस y इज इक्वल टू 300। अब इधर में 180 प्लस में है, उधर जाएगा इज इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 300 माइनस 180, तो y का वैल्यू क्या आएगा 120। तो इसमें x और y का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है। अगर आपको जैसे लगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, जैसे x और y का वैल्यू सही है कि नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिसके शुरू में ही x प्लस वाई को जोड़िए तो देखिए 300 आ रहा है कि नहीं, और x में से y को माइनस करिए तो देखिए 60 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आपका x और y का वैल्यू सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको और आगे भी सॉल्व करना है। तो x का वैल्यू आया है 180 और y का वैल्यू आया है 120, ठीक है। चलो ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, इंटरेस्ट है, ये फर्स्ट इंटरेस्ट है, ये सेकंड इंटरेस्ट है, ठीक है। चलो तो मैं इसको मिटाता हूँ और इसके आगे का सॉल्व करता हूँ। हाँ तो चलिए करते हैं। तो ये x और y का वैल्यू तो मैं लिख चुका हूँ,
आगे में क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड बोथ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम लोग को पता करना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, ये पता है। इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट फर्स्ट वाला ये 180, तो हम लोग इसमें 180 ले सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला निकल रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो 180 इज इक्वल टू पी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, आर पता है कितना, 5% था ना, हाँ 5%, तो 5/100 इंटू टाइम, टाइम क्या है 4 ईयर, तो 4, ठीक है। इधर में देख लेते हैं जितना सॉल्व होता है सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 के टेबल में ये आएगा 20 बार में, और 20 और ये आएगा 5 बार में, ठीक है। 4 के टेबल से इसको काटें, तो अब इधर क्या बचा, 180 इज इक्वल टू P/5, 5 नीचे में है, इसका मतलब डिवाइड में है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 इंटू 5 इज इक्वल टू P, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा 900। सेकंड प्रिंसिपल भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, इसी फॉर्मूला में, ठीक है। अब ये सेकंड निकालते हैं, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू PRT/100, और P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन सेकंड का, ये सेकंड का है 120 इंटरेस्ट, P पता नहीं है, R है 5% और टाइम है 4 ईयर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 20 और इसको काटेंगे तो 5, मतलब 120 इज इक्वल टू P/5। अब 5 डिवाइड में है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 इंटू 5 इज इक्वल टू P, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या आ गया, सेकंड प्रिंसिपल आ गया 600। तो वही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड बोथ प्रिंसिपल, तो बोथ प्रिंसिपल तो हम लोग पता कर लिए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है 900, सेकंड प्रिंसिपल है 600। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए इस बात क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, ए होलसेलर सोल्ड ए मशीन टू ए शॉपकीपर एट 20% प्रॉफिट। एक होलसेलर है जो कि मशीन को बेचता है एक शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट जोड़ के, ठीक है। द शॉपकीपर सोल्ड इट टू ए कस्टमर, और जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को बेचता है 25% प्रॉफिट जोड़ के, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड दैट ऑफ द होलसेलर वॉज फाउंड टू बी ₹1500। अगर जो होलसेलर है और जो शॉपकीपर है उन दोनों की सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 1500, तो फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ द मशीन। तो शुरू में मशीन का कीमत कितना था वो बताना है, ठीक है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि जैसे कि हम लोग को नहीं पता है कि कितना प्राइस है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कौन सा 70 नंबर, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ मशीन बी ₹100, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि जो मशीन का जो कीमत है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्लस कितना, होलसेलर कितना 20% इसमें प्रॉफिट अपना ऐड करके और फिर बेचता है, ठीक है। तो 20% 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 रुपीज़, मतलब 100 प्लस 20 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़। तो होलसेलर सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर कितने में बेचता सामान, 100 रुपये वाला सामान वो 120 में बेचता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब वो बेचा किसको, किसको बेचा, शॉपकीपर को। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर को वो चीज़ कितने में पड़ा, शॉपकीपर को पड़ा वो चीज़ 120 रुपीज़ में, ठीक है। इसने इसको बेचा 120 रुपीज़ में, तो शॉपकीपर को ये चीज़ पड़ा 120 रुपये में। लेकिन क्या है कि शॉपकीपर भी इसमें 25% प्रॉफिट जोड़ के और फिर बेचता है, तो 25% की अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तो 120 का 25% हो जाएगा 30, ठीक है, 30 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹150, ठीक है। तो सेल्स प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितने में सामान बेचता है, ₹150 में, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कि सेलिंग प्राइस
डिफरेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप इसको लॉन्ग में लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर एंड शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर। तो कितना का डिफरेंस है दोनों के सेल्स प्राइस में? इसका सेल्स प्राइस है शॉपकीपर का 150 और होलसेलर का जो सेल्स प्राइस है वो है 120। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 30, ठीक है, 30 आएगा। अब हम लोग निकालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ ओरिजिनल प्राइस, इसका मतलब, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन और यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस। तो जब मशीन का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 100 था तो डिफरेंस आया 30, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड दैट ऑफ द होलसेलर वाज फाउंड टू बी ₹1500, ठीक है। तो जब डिफरेंस होगा 1500 रुपीज़ तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ये है, ठीक है। इसको तो सॉल्व करना हम लोग को आता ही है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कहाँ सॉल्व कर दूँ मैं, इस तरफ कर दूँ क्या, इस तरफ कर देता हूँ, चलो, ठीक है, इस तरफ। तो इसको मैं लेके चला जाऊँगा यहाँ पर और इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा यहाँ नीचे में, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये है ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन मतलब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1500 बाय 30, एक जीरो से एक जीरो गया और ये 3 से ये गया 50 बार में, और 100 इंटू 50 ये हो जाएगा 5000, ठीक है, 5000। तो इसका मतलब कि जो मशीन का ओरिजिनल प्राइस था वो था 5000 रुपीज़, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो हम लोग यहाँ पर लेट करके जो लिए थे उसके जगह पर यहाँ पर शुरू में ओरिजिनल प्राइस जो मशीन का था वो 5000 था। हम लोग से क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ मशीन। तो ये सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, 18 और 19, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, ए ब्रोकर सोल्ड ए प्रॉपर्टी बाय टेकिंग 0.5% ब्रोकरेज। एक ब्रोकर है जिसने एक प्रॉपर्टी को बेचा 0.5% ब्रोकरेज को रखकर। द नेट प्रोसीड्स वाज 15,920 और उसको कितना में बेचा, 15,920 रुपीज़ में अपना ब्रोकरेज रखने के बाद में। इफ बायर गिवन 1/4% ब्रोकरेज देन फाइंड द टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय बायर। और जो बायर है जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है वो भी उसको ब्रोकरेज देता है 1/4%। तो हम लोग को बताना है कि उसको ब्रोकर को कितना ब्रोकरेज मिला। देखो उसको तो दोनों तरफ से ब्रोकरेज मिला, एक तो उसने पहले से खुद से भी रख लिया और साथ में बायर से भी ले लिया, तो वो हम लोग को बताना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग मान लेते हैं लेट वैल्यू ऑफ या फिर प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो है ₹100, ठीक है। और ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज है 0.5% ब्रोकरेज है जो कि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 1/2%, ठीक है। अब नेट सेल्स कितना हो जाएगा, देखो इतना में से इसको माइनस करेंगे तो वो नेट सेल होगा। तो अगर मैं 100 में से हाफ को माइनस कर दूं तो मेरा कितना आएगा, 99 1/2%, ठीक है, ये चीज़। अब मान लेते हैं कि हम लोग का जो सेलिंग प्राइस और ब्रोकरेज और नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स वो क्या है। देखिए अगर सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो ब्रोकरेज उसमें कितना लग रहा है, 0.5%, ठीक है, 0.5%, ठीक है।
तो उसका नेट सेल कितना हो जा रहा है 99 1/2, ठीक है, इतना परसेंट, ठीक है, ये चीज़। लेकिन अगर नेट सेल जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि नेट सेल कितना है 15,290, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि ब्रोकरेज तो सेम जितना ही लगेगा जितना लगता है, तो इसको मतलब नहीं इससे, ठीक है। तो अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व में ब्रोकरेज को तो रहने दीजिए, बाकी जो चीज़ है उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अभी इसको भूल जाते हैं, ठीक है, आप लोग इसको लिखना जरूर है लेकिन अभी भूल जाते हैं, ठीक है। लिखने के बाद इसको भूल जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 299 ज़ा 198 और प्लस 1 199/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा। क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 99 × 2 198 प्लस 1 199, ये हो जाएगा 199/2, ठीक है। और 15,920 सॉरी, ठीक है, ये वाला 15,920 है, 15,920, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100 इंटू ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15,920 और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा 199/2 और ये जो ये /2 है ना ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे में नहीं रहता है, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर इंटू 2 और इस तरफ क्या बचा है सिर्फ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर चला गया था। और ये क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन मार्क है सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद इसको काट देते हैं इससे, ये कट जाएगा 80 बार में और 100 × 2 200 और 200 × 80 16,000, तो ये हो जाएगा 16,000 = सेलिंग प्राइस। मतलब कि सेलिंग प्राइस जो प्रॉपर्टी का था वो था 16,000, लेकिन ब्रोकर ने सिर्फ कितना पैसा दिया 15,920 रुपीज़ ही सिर्फ दिया, तो उसका कितना सेव हो गया, तो ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस पे उसको कितना ब्रोकरेज मिला 16,000 का था, लेकिन उसने दिया सिर्फ 15,920, तो उसका 80 रुपये बच गया, ठीक है, 80 रुपये उसका बच गया। और उसका और क्या बचा, और साथ में बायर भी उसको दिया 1/4%, तो 1/4% ऑफ 16,000 का उसको दिया। तो 16,000 का हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू 1/4 और बाय 100, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 4 से ये कट जाएगा 4,000 बार में और नीचे में 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट बच गया 40, ठीक है। तो मतलब साथ में पहले तो उसका बचा 80 रुपीज़, उसके बाद बचा 40, तो दोनों मिला के उसका कितना हो गया, तो उसको टोटल उसका ब्रोकरेज हो गया, टोटल ब्रोकरेज = 80 + 40 और ये हो गया 120 रुपीज़, ठीक है। तो 120 रुपीज़ उसका ब्रोकरेज हो गया। यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, एक कैंडिडेट गॉट 42% वोट्स एंड लॉस्ट बाय 24 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स। मतलब एक कैंडिडेट है जिसको 42% वोट मिला, लेकिन उसके बाद भी वो 24 वोट से हार गया। तो हम लोग को बताना है कि टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स कितने थे, एज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट। और हम लोग को ये भी बता दिया गया है कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है। तो ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं लेट टोटल वोट्स बी 100, ठीक है। टोटल वोट्स कितने हैं 100 है, ठीक है। एक कैंडिडेट गॉट 42% वोट्स, तो 4200 का 42% कितना होगा 42 वोट्स। तो इसको एक कैंडिडेट को 42 वोट्स मिला एंड विनिंग कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट जीत गया ऑब्टेन वोट्स, और उसको कितना वोट्स मिला। अब देखिए 100 में से 42 वोट्स
एक को मिल चुका है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में से अगर 42 को माइनस कर देंगे तो आएगा 58, है ना। इतना दूसरे कैंडिडेट को 58 मिला होगा। तो डिफरेंस ऑफ देयर वोट्स, इन लोग के वोट में डिफरेंस कितना का आया, इसको मिला है 58 और उसको मिला था 42, इनको माइनस करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। डिफरेंस आया 16। अब हम लोग मान लेते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स और मान लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस को हम लोग क्यों ले रहे हैं, ये हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को डिफरेंस बताया है एंड लॉस्ट बाय 24 वोट्स, वो 24 वोट से हार गया है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 16 है, ठीक है। तो चलो, अगर टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स अगर 100 है तो डिफरेंस कितना का आया, टोटल नंबर्स ऑफ वोट अगर 100 है तो डिफरेंस आया 16 का, लॉस्ट डिफरेंस, है ना। लेकिन अगर डिफरेंस 24 का हो तो टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स कितने होंगे, ये हम लोग को बताना है। इसको तो सॉल्व करना आपको पता ही है कैसे करेंगे, है ना। इसको ले जाएंगे यहाँ पर, इसको ले आएंगे यहाँ पर और इसको ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 24/16, ठीक है। इस तरफ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ वोट, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ वोट हैं। अगर इसको मैं 8 के टेबल से काटूँ तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, और अगर इसको 2 को इससे काटूँ तो ये कटेगा 50 बार में। तो 50 इंटू 3 ये हो जाएगा 150। तो टोटल नंबर्स ऑफ वोट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ वोट हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ वोट, ठीक है, नंबर्स ऑफ वोट्स, ठीक है। तो टोटल वोट्स कितने, 150। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में यही पूछा था कि फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोट, तो वोट कितना है 150, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये वाला पूरा बन चुका है। इसके बाद फिर सेट 2 भी मैं बना दूंगा जल्दी ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।